हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी लैब। हमारे चैनल स्टडी लैब में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ क्लास 9 के मोशन चैप्टर में लेक्चर 2 को देखेंगे, जिसमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को स्टार्ट करने से पहले आइए हम थोड़ा फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जान लें। फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशि। फिजिकल क्वांटिटीज कहते किसे हैं? फिजिकल क्वांटिटीज वैसे क्वांटिटीज हैं जिसे हम माप सकें। क्वांटिटीज विच कैन बी measured इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे कि लेंथ, वेट, स्पीड, टेम्परेचर एटसेट्रा। जैसे लेंथ को हम स्केल से माप सकते हैं, मास को या वेट को हम माप सकते हैं वेइंग मशीन से, स्पीड स्पीडोमीटर से, टेम्परेचर को हम थर्मोमीटर से माप सकते हैं। तो वैसी सारी क्वांटिटीज जिसे हम मेजर कर सकते हैं, जिसे हम माप सकते हैं, आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब जैसे नॉन फिजिकल क्वांटिटीज की बात हो तो वैसी क्वांटिटीज जिसे हम माप नहीं सकते हैं, जैसे कि इमोशंस, लव, फियर, ये सारे हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज जिसे हम मेजर नहीं कर सकते। आइए अब हम देखते हैं कि राशियों को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है। क्वांटिटीज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। पहला है एंड दूसरा है वेक्टर। स्केलर मीन्स अदिश राशि, वेक्टर मीन्स सदिश राशि। तो स्केलर हम कहेंगे किसे? अदिश राशि को, और वेक्टर कहेंगे हम किसे? सदिश राशि को। अगर आप हिंदी में गौर करें तो अदिश एंड सदिश का मतलब क्या हुआ? विदाउट डायरेक्शन इज स्केलर, विथ डायरेक्शन इज वेक्टर। तो अब हम अगर स्केलर और वेक्टर के डेफिनेशंस को देखें कि हम कैसे क्वांटिटीज को स्केलर कहेंगे और कैसे क्वांटिटीज को वेक्टर कहेंगे, तो क्वांटिटीज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल में लेंथ, मास, डिस्टेंस, स्पीड। वेक्टर quantities having magnitude as well as direction, velocity, displacement, acceleration। तो ये सारे जो हैं ये स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज हैं। फर्दर हम ये देखते हैं एग्जाम्पल से कि हम किसे स्केलर कहेंगे, किसे वेक्टर कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि A इज ट्रेवलिंग विथ 10 किलोमीटर पर आवर। A 10 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रहा है। तो यहां पर हमें ये नहीं पता कि ए ट्रेवल कर रहा है बट किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। 10 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल तो कर रहा है, बट ये किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है ये हमें नहीं पता। तो ये है हमारा स्केलर क्वांटिटी, मींस वन डायमेंशनल इंफॉर्मेशन है हमारे पास। लेकिन अगर यहीं पर हम ये कह दें कि B इज ट्रेवलिंग विथ 10 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ, मतलब 10 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ, मतलब हमारे पास टू डायमेंशनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो हम कह सकते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच प्रोवाइड्स वन डायमेंशनल इंफॉर्मेशन। तो इस प्रकार स्केलर जो है वो लेस इंफॉर्मेटिव है, जबकि वेक्टर आर दोज क्वांटिटीज विच प्रोवाइड्स टू डायमेंशनल इंफॉर्मेशन, यानी वो काफी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो दोज क्वांटिटीज आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड को हम हिंदी में क्या कहते हैं? परिमाण। तो यहाँ पे सिर्फ परिमाण होगा और यहाँ पे हमारे पास परिमाण और दिशा दोनों होनी चाहिए। तो दिस इज अबाउट स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। होप आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग फिजिकल क्वांटिटीज क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की ओर।
तो व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? जब भी हम मोशन करेंगे, हम मूवमेंट करेंगे, तो हम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। हम अगर मोशन करते हैं तो हम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। अब डिस्टेंस कहते किसे हैं हम? तो डिस्टेंस इज नथिंग बट द टोटल लेंथ कवर्ड ड्यूरिंग द मूवमेंट, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट किसे कहेंगे हम? डिस्प्लेसमेंट हम कहेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। तो आइए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसके बेसिस पर हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि किसे हम डिस्टेंस कहेंगे और कैसे हम कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस को और डिस्प्लेसमेंट को। फर्दर हम देखेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के रिलेशंस क्या है। तो आइए हम देखते हैं इस एग्जांपल से। यहां पर हमारे पास दिया गया है कि A to B, B to C एंड C to D। ये फर्दर एक पाथ है जो पर्टिकुलर कवर किया जा रहा है। तो अगर हम देखते हैं कि हमने A से B ट्रेवल किया, B to C ट्रेवल किया एंड C to D ट्रेवल किया, ये पर्टिकुलर एक पाथ है। तो हमें अगर ये पता करना है कि डिस्टेंस हमारा क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये हमारा टोटल लेंथ कवर्ड है फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पॉइंट। ओके, अब अगर हम देखें तो टोटल डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा? 10 प्लस 30 प्लस 20 यानी 60 मीटर। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन शॉर्टेस्ट पाथ और शॉर्टेस्ट लेंथ कवर्ड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो अगर हम ये पाथ देखें तो ये हमारा एक शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा। ओके, मान लेते हैं ये अगर 10 मीटर है तो हमारे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हमारा हुआ 10 मीटर। ओके, तो ये एक बेसिक सिंपल एग्जाम्पल हुआ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को लेके। अब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में हम क्या देखते हैं कि डिस्टेंस जो है कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव। तो डिस्टेंस जो है वो कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकता है। हाँ, जीरो की बात करें, अगर कोई आदमी खड़ा है, उसने मूवमेंट ही नहीं किया, तो ऑब्वियस है उसने डिस्टेंस ही नहीं ट्रेवल किया। ओके, बट इन रियल लाइफ सिनेरियो डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव। नेगेटिव तो खैर हो ही नहीं सकता, बट जीरो हम तभी कहेंगे जब अगर कोई बंदा रेस्ट में खड़ा है। तो फर्दर हम देखते हैं, अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें तो यहां पर हम देखते हैं कि एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी, और अगर हम ए से ट्रेवल करते हुए बी की तरफ जाते हैं, ओके, तो हम यहां पर देखते हैं कि हमारा जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? 10 मीटर। और अगर हम पूछें कि हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो वो भी होगा 10 मीटर। तो यहां पे हम क्या देखते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। फर्दर अगर हम देखें तो आप ये देखिए कि अगर कोई पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, हम ए से बी की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं, ये मान लीजिए 50 किलोमीटर है। ओके, तो यहां पर डिस्टेंस क्या हुआ? ये हमारा है डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन इज इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की अगर हम बात करें हो जाएगा हमारा 50 किलोमीटर। यहीं पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये भी हो गया हमारा 50 किलोमीटर। पॉजिटिव, पॉजिटिव क्यों? क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन है। अगर हम एजम कर लेते हैं कि राइट साइड डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव है। ओके, अब अगर फर्दर हम ये देखते हैं कि अब हम मान लेते हैं बी से हम ए की तरफ ट्रेवल करते हैं, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना हो जाएगा?
डिस्टेंस तो 50 किलोमीटर, बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 किलोमीटर बट इन नेगेटिव। क्यों? क्योंकि हम अपोजिट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन है। डायरेक्शन ऑफ मोशन हमारा ये था जो हम एग्जाम किए थे कि पॉजिटिव है, बट हम उसके अपोजिट में है तो हम इसको मान लें कि ये अब नेगेटिव है। तो अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करें यहाँ पर, टोटल डिस्टेंस की, तो कितना हो गया हमारा 50 किलोमीटर ए टू बी एंड फ्रॉम बी टू ए 50 किलोमीटर। ओके, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 100 किलोमीटर। बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो 50 किलोमीटर हम इधर गए ए टू बी एंड फ्रॉम बी टू ए -50, तो यानी ये क्या हो गया 0। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 ऑल्सो। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट यहां पर 0 हुआ। अब हम फर्दर देखते हैं कि डेफिनेशंस हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्या दे सकते हैं, और फर्दर और भी एग्जांपल देंगे, और फिर एक एनालिसिस के बेस पे हम एक कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या रिलेशंस है और डिस्प्लेसमेंट कब कब 0 हो सकता है। तो व्हाट इज डिस्टेंस? द कंप्लीट लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब हम देखें अगर इस पर्टिकुलर एग्जांपल्स को और हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे। तो अगर इस एग्जांपल में हम देखें तो ये हमारा एक पार्ट है 8 मीटर, देन 6 मीटर, देन 4 मीटर एंड देन 3 मीटर। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस इज नथिंग, सबको हम ऐड कर लें तो वो डिस्टेंस हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितना हो गया 20 मीटर। बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट में हमें ए टू ई ये डिस्टेंस हमें चाहिए। ओके, ये डिस्टेंस हमें चाहिए। ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा? हम जानते हैं क्या, पाइथागोरस थ्योरम हम मैथ्स में हमने पढ़ा है कि अगर ये कोई परपेंडिकुलर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हम इस फॉर्मूले को यूज करें तो यहां पर हम ये निकाल सकते हैं कि ये हो गया हमारा 10 मीटर एंड ये हो गया हमारा 5 मीटर। तो अगर हम टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये हो गया हमारा 15 मीटर। यहां पे भी हम ये देखते हैं कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ओके, फर्दर और हम देखते हैं थोड़ा क्लियरिटी के लिए। अगर हम एक सर्कुलर पाथ देखते हैं और इस पे अगर हम देखते हैं कि हमने यहां पर से ट्रेवल करना शुरू किया, हमने ट्रेवल करना शुरू किया और हम बी तक गए, तो अगर ये मान लेते हैं कि ये सेंटर है, ये आर है, तो सरकमफ्रेंस जो है सर्कल का वो हम जानते हैं क्या होता है 2 पाई आर। ओके, तो ए टू बी अगर हमने ट्रेवल किया तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया हमने 2 पाई आर टोटल लेंथ, तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2 यानी पाई आर, यानी 3.14 इंटू आर। ओके, अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये ए टू बी यानी ये आर और ये आर, तो 2r। यहां पर भी हम देखते हैं कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। अब अगर यहीं पर हमने अप टू बी तक ट्रेवल किया बट फिर हम ट्रेवल कर गए, फिर से ट्रेवल करके हम जो है ए पर आ गए, यानी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट भी है एंड पॉइंट भी ए, तो अब यहां पर हम क्या देखते हैं कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है 0। तो इस प्रकार हम यहाँ पर एनालिसिस करके कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा वो इक्वल टू 0 कब कब हो सकता है, जब कहीं हम रिटर्न कर जाएं पाथ पर, एक जगह से दूसरी जगह गए फिर से लौट के हम वही जगह चले आए। दूसरा कि हम अगर सर्कुलर पाथ को कवर कर रहे हैं, कंप्लीट सर्कुलर पाथ को कवर कर रहे हैं, और तीसरा अगर हम रेस्ट पर हैं। ओके, तो होप आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी को। तो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये आप याद रखेंगे और आपको ये क्लियर भी हो गया होगा कि हाँ डिस्टेंस, हाउ डिस्टेंस इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। Like our video, please like, share and subscribe our channel Study Lamp. Also press the bell icon to get new updates. Thank you.